Hello, friends. This is Vijay Mishra. I am again here to tell you something good about India. कोविड फैला हुआ है, मार्केट्स वर्ल्ड की कोलैप्स कर गई हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके कि हमें इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या पैसे को निकाल के चले जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये इट इज़ ए राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन टू द मार्केट। कुछ डरा रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन फैला रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है हम किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। इसी कंफ्यूजन, इसी फियर फैक्टर को दूर करने का एक छोटा सा एफर्ट्स है मेरी इस छोटी सी प्रेजेंटेशन विच इज़ अबाउट 5-6 स्लाइड्स आर हेयर, जिनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। दैट्स वाई आई हैव गिवन द नेम इंडिया द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दिस प्रेजेंटेशन। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हम सभी जान रहे हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बेताशा हैं, वर्ल्ड देख रहा है, चाइना का हालत बुरी है, लोग कंपनीज चाइना से मूव करना चाह रही हैं और इंडिया एक उनको बेटर प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी हम क्योंकि हमारी जो इकनॉमी रही है वो कंजम्पशन बेस्ड रही है, एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं रही है। हम कंजम्पशन पे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, इसीलिए जब भी वर्ल्ड के सर्वे आते हैं तो ये कहा जाता है कि बाकी सारी इकनॉमी डिक्लाइन करेंगी, बट हम फिर भी एक मिनिमम परसेंटेज के साथ ग्रो करेंगे। तो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। मेरा भी छोटा सा एक एफर्ट्स है इसको आपको कुछ फैक्ट्स फिगर के साथ समझाने का, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये एक आपके सामने चार्ट है जिसमें 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंसेक्स की, जीडीपी की आए दिन आप बात करते होंगे, जीडीपी हमारी घट गई, जीडीपी हमारी 5% हो गई, 7% हो गई। म्यूचुअल फंड्स का सिनेरियो क्या हो रहा है, जो कि एक मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन के उभर रहा है इंडिया के अंदर। और मार्केट कैप इन सिंपल लैंग्वेज, मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में इसमें बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर बहुत बेसिक जानकारी के साथ हैं। तो मार्केट कैप का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं उनका क्या कॉर्पस रहा है, क्या टोटल उनका कितना वैल्यूएशन रहा है, उसके बारे में मार्केट कैप उसको कहा जाता है। ये जो आपके सामने चार्ट है ये आपको 2008 से लेकर 2019 यानी 11-12 साल का पूरा डिटेल बता रहा है। और इस चार्ट को देखने के बाद मुझे तो ये कहीं से समझ में आता नहीं है कि हम किसी तरीके से डिक्लाइन मोड पे हैं। वो ईयर ऑन ईयर हमारे में ग्रोथ ही नज़र आई है। आप 2008 का सेंसेक्स देख लीजिए, वो उस समय 21,000 गया था, उसके बाद गिरा था, लेकिन फिर अब जो उस समय पीक पे पहुंचा था, हम उसी की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। 21,000 था, फिर 2017 में वो 27,500 हुआ, 18 में 36,000 और 19 में 40,000, और अगर अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो ये 42 तक भी टच कर गया था। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड प्रॉब्लम ये मार्केट कोलैप्स की और इस समय 32,000 के आसपास मूव कर रही है। जीडीपी यानी हमारी कंट्री की जो जीडीपी थी वो 2008 में 50 लाख करोड़ की थी, जो 2019 में जो है 182 लाख करोड़ की हो गई। बल्कि राइट नाउ अगर हम बात करें तो ये 2.5 लाख करोड़ से ऊपर, जो मेरे को अगर एग्जैक्ट फिगर याद आ रही है तो ये ऊपर है। लेकिन अभी जो हमारे पास ये चार्ट है ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसी फिगर को अगर हम गौर करें तो यहाँ पे भी हमें 2008 से लेकर 2019 में ग्रोथ ही दिखाई दी है। म्यूचुअल फंड का बेस देखा जाए 2008 में 8 लाख करोड़ का था, जो कि अब 25 लाख करोड़ का है। मार्केट कैप भी, यानी कंपनियों का जो मार्केट कैप होता है, जो उनका टोटल ग्रोथ होता है, वो भी बढ़ा हुआ है। पहले 75 लाख था 2008 में, अब वो 153 लाख करोड़ है। तो 75 लाख करोड़ से 153 लाख करोड़, 8 लाख से 25 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड, जीडीपी 50 से 182 और सेंसेक्स 21 से 40,000। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम इस
चार्ट में नज़र नहीं आ रही है। इस चार्ट को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये फिगर्स को आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स वर्सेस मार्केट कैप। 95 में जो अभी हमने मार्केट कैप यहाँ पे दिखाया फोर्थ नंबर पे, 2008 में 75 लाख करोड़ था, वो 95 में 3 लाख करोड़ था, 2005 में 30 लाख करोड़, 2015 में 100 लाख करोड़, 18 में 150 लाख करोड़। जिस तरीके से ये ग्रोथ आ रही है 2025 में, वो 300 लाख होता है, 400 होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पिछले लगभग 20-25 साल का डाटा ये शो कर रहा है कि हम वी आर ग्रोइंग कंटिन्यूसली, जिसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नज़र नहीं आया है। ये मेरी फिगर्स नहीं है, आपको ये फिगर्स बाकायदा गूगल्स पे या रिस्पेक्टिव डाटा सेंटर से आपको ये फिगर्स मिल जाएंगी। तो इसको देखते हुए कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। कोविड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वर्ल्ड के सामने आई हुई है, लेकिन स्टिल मैंने अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था कि दो कंट्रीज जिसमें जहाँ पे वन वेयर द कोविड हैज़ बीन जनरेटेड एंड वन जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड है अमेरिका, यानी चाइना और अमेरिका। यहाँ की मार्केट पीछे एक दो दिन पहले मैं देख रहा था, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो जो मैंने फरवरी में आप लोगों की कराई हुई थी वो पॉजिटिव्स में थी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मार्केट ग्रो कर रही हैं और मार्केट ग्रो करेंगी। एक चीज़ हमेशा याद कीजिए, मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलता हूँ, जो करेक्शन है, जो ये मार्केट गिर जाती है या इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, ग्रोथ परमानेंट है। अगर ग्रोथ परमानेंट नहीं होता तो ये मार्केट जो है, जो 40,000 पहुंची है, जो 1980 में 100 थी, वो 40,000 पे नहीं पहुंच सकती थी। तो ये आप मान के चलिए कि फेजेस आएंगे। जो लोग थोड़े एज में पुराने हैं उनको पता होगा 91 92 के आसपास हर्षद मेहता का स्कैंडल हुआ, फिर 2000 के आसपास डॉट कॉम कंपनी थी जो बस्ट हुई थी, उस समय भी मार्केट नीचे आया। फिर एक दो के अंदर केतन पारेख और 2007-8 में लेमैन ब्रदर्स जो अमेरिका का प्रॉब्लम हुआ था। ये बहुत सारे फेजेस हैं जब मार्केट करेक्ट होती है, नीचे आती है और कुछ टाइम वो इसी फेज में चलती है और वो वापस ऊपर उठना शुरू करती है, और जब भी वो वापस ऊपर उठती है तो अपने पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करती है। जिसका एग्जाम्पल जो लोग 2007-8 से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके सामने तो ये पीछे 10-11 साल का बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके सामने है। तो इस चीज़ को भी हमने देखा कि सेंसेक्स वर्सेस मार्केट कैप में तो सेंसेक्स बड़ा है, मार्केट कैप भी बड़ा है और ग्रोथ दिखाई दी है। ये सेंसेक्स के कुछ मूवमेंट हैं। जो रेड में है वो उस पर्टिकुलर ईयर का हाईएस्ट था और जो ब्लू में है वो उस ईयर का लोएस्ट था। तो अभी जो 2000 का देख लीजिए, 6150 हाईएस्ट था, डाउन पे जो है 2500 के आसपास था। 2015 में आ जाइए, 2015 में देखिए वो 30,000 था, लोएस्ट जो है 22,000 के आसपास था। और 2019 में जो हाईएस्ट गया था 40,000 था, उसके बाद वो उसमें गेन ही रहा, और जो ड्रॉप आया है वो अब 2020 में आया है। तो ये पूरा का पूरा आप सिस्टम देख लीजिए, लगभग 20 साल का ये सिस्टम है जिसमें आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की मार्केट में प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। हुआ कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द करेक्शन इज टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। तो ग्रोथ तो परमानेंट रहनी है, करेक्शंस जरूर आएंगे, और मैं समझता हूँ कि करेक्शन आने भी चाहिए। ये एक हेल्दी साइन होता है किसी भी मार्केट का, और साथ ही साथ में जो लोग आप में समझदारी से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे अभी भी वो अपॉर्चुनिटी है, मार्केट्स डाउन्स हैं, 35% डाउन है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इसमें अपने पैसे में ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके लिए ये राइट प्लेटफॉर्म है, राइट टाइम है।
ये मैंने एक डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया है 2008 का, जब बहुत बूम था। तो उस समय करीबन 13 कंपनीज थी। इनकी क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, मतलब इनका क्या उस समय टोटल कंपनी का वैल्यू था, उसका हमने यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। कुछ हर 2008 की बात की है, 2014 की बात की है, 2018 की बात की है। इसमें कंपनियां गाय जो 2008 में थी, वो कंपनियां 2014 में कुछ नहीं है, और कुछ जो 2014 में थी वो 18 में नहीं है। बट जो भी कॉमन कंपनियां हैं, आप देखिए वो ग्रो ही की हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर SBI की बात करें तो वो 1,29,000 करोड़ का था। और यहाँ पे जब 14 आया तो ये 1.88 का हो गया। और आज की भी बात करें तो 2.29 है। ऐसे ही अगर हम किसी और कंपनी की बात करें, रिलायंस की बात करें, तो वो 4,43,000 था, जो कि अब 6,94,000 है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी। ICICI की बात करें, ये 1.48 था। यहाँ पे 14 में 1.77 था। और अ, खैर यहाँ पे ICC नहीं है, लेकिन अगर हम शायद इसकी फिगर भी देखेंगे तो वो भी आगे ही बढ़ रहे हैं। ये एक इंडिकेशंस हैं कि कंपनीज ग्रो कर रही हैं। और आप अगर ये कंपनीज ग्रो करेंगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, GDP ग्रो कर रही है। अगर ये सब चीज़ें ग्रो कर रही हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। ये फेजेस टेम्परेरी हैं, और इन इन फेजेस को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर चलिए। कोई प्रॉब्लम लंबे टाइम में नहीं आने वाली है। ये मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें हमने इंडिया का कंपैरिजन अदर डेवलप्ड कंट्रीज से किया हुआ है। अगर वहाँ पे, जैसे मैं मार्केट कैप की बात कर रहा था, तो वहाँ पे USA में $31 ट्रिलियन का जो है मार्केट कैप है, जो कि अगर इंडिया की बात करें वो, तो ये 2.18 है। अ, इसी तरीके से वहाँ पे पर कैपिटल इनकम की बात हुई है, और ये डाटा पर कैपिटल इनकम की बात कर रहा है। फिर हम यहाँ पे GDP की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड में जो ग्रोथ है, या म्यूचुअल फंड फंड का वहाँ पे जो सिनेरियो है उनकी बात कर रहे हैं। अगर हमें देखें एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और ये वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, और हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं। आप ये देखिए कि आपके पास कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़कर आने की। अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं। कंट्री में कोई प्रॉब्लम उस तरीके का नहीं है। अगर हम इसमें इन्वेस्टेड रहे तो आने वाले 8-10 साल में हमें प्रॉस्पेरिटी मिलनी ऑलमोस्ट एश्योर्ड है। तो इसमें जो है आप इन्वेस्टेड रहिए। कीप योर फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी। कहीं कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ को समझ लेते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। जनरली हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज़ मानते हैं, बट सेविंग वो जो आप FD वगैरह में करते हैं, जो कि हमारा इंडियन जो फैमिली सिस्टम है, जनरली वो अपनी छोटी छोटी जो बचत करता है वो सेविंग अकाउंट FDs में रखता है। और एक तरफ ये हमने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो मैं ये आपसे चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सेविंग नहीं कीजिए, सेविंग कीजिए, लेकिन उस सेविंग में से कुछ पार्ट को यूटिलाइज कीजिए इन्वेस्टमेंट की तरह। और अपनी इनकम को, अपने रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाइए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया के अंदर है। 8-10 साल तक ये दिखाई दे रही है। 8-10 साल के बाद मैं नहीं कह सकता कि क्या स्थिति होगी, बट अभी ये जो सिचुएशन है इसके अंदर आपको अर्निंग करने के बहुत बड़े प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। कुछ पीछे के टाइम में ये सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं। इस कुछ लोगों का मानना है ये गलत है, कुछ लोगों का मानना है ये सही है। मैं उस डिबेट में नहीं आना चाहता, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ने किए हैं तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर फोरसाइटेडनेस में कंसीडर करते हुए किए गए होंगे।
और जो पीछे के सिस्टम है जिसमें उन्हें कमी लगी होगी, उनको करेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें आई हैं। जनधन योजना जिसमें गरीबों के लिए बैंक अकाउंट खुले हैं, जीएसटी है, डिमोनेटाइजेशन का हुआ था, रेरा है जो प्रॉपर्टी के लिए आया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में को करेक्ट किया गया है ताकि फ्यूचर का जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो अपनी जगह पे प्लेस रहे, वो करेक्ट वे में वो काम करता रहे। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारे को फ्यूचर में इनके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ये इंडिया है, आप इसे ये एचडीएफसी, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक में समझिए ये इंडिया है जहाँ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये बहुत सारी कंपनीज हैं, इसमें अभी बहुत ब्राइट चांसेस हैं। इसमें इन्वेस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। वो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में ये अच्छा करेगा। आप इन्वेस्टेड रहिए और फेथ रखिए इंडियन इकोनॉमी सिस्टम में। हम में से बहुत सारे लोग नौकरी पेशा हैं जो काम तो कर नहीं सकते, तो ये जो ये मिस्टर एक्स बैठे हुए हैं कुर्सी में, इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है। और जब इनसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो कहते हैं जी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने कुछ कुछ पैसा अपना वो इंडिया के वेरियस सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ऑयल, बहुत सारे सेक्टर्स में अपने मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, टेलीकॉम, और मैं उससे अर्निंग कर रहा हूँ। अब इसी के लिए ये एक नारा है, धंधा करो या दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट करो। तो अगर धंधा नहीं कर सकते हो तो म्यूचुअल फंड इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन। दूसरों के कंपनियां दूसरों की कंपनियां हैं, उसमें इन्वेस्ट कीजिए और अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाइए। इससे बढ़िया, इंडियन इकोनॉमिक से बढ़िया अभी वर्ल्ड में आपको कोई इकोनॉमी दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको कैश करने की कोशिश कीजिए। इस इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में आप इन वेरियस मीडियम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके बारे में अगर आपको नहीं पता हो, कुछ चीज़ें तो पता होंगी, जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझसे कभी भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ये वो मीडियम है बाय विच यू कैन इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। तो इनको कंसीडर कीजिए, अपने डर को दूर रखिए। कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे आए हैं, ठीक। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई नेगेटिव इवेंट इंडिया में आया है या शायद वर्ल्ड में भी आया है, तो वो अपने आप का यूनिक होता है, उससे पहला कभी उस तरीके का इवेंट हुआ नहीं होता और कभी उसको मैंने रिपीट होते हुए देखा नहीं है। आप पीछे की गूगल पे या कहीं पे भी, जहाँ भी आप कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देखेंगे जब भी मार्केट गिरी हैं तो वो एक अपने आप में यूनिक रीज़न की वजह से गिरी हैं। और उसका ना पहले कोई एंटिसिपेशन था, ना बात कभी उसका रिपीटेशन हुआ, उनके कुछ अलग ही रीजंस रहे हैं। तो ये रीजंस आते और जाते रहेंगे। कीप योर फेथ इन द मार्केट, आप बने रहिए, टाइम दीजिए। इक्विटी का इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। 8-10 साल का टाइम दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे मैंने सारे डाटाज आपको लंबे टाइम के दिखाए हैं, वहाँ पे सब में आपको ग्रोथ नज़र आई है। तो हैव पेशेंस एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। गुड बाय।